कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर से देश भर में शोक की लहर है। हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संदेश लिख रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री अपने बैचलर जीवन में एक मेधावी छात्र भी हुआ करते थे। उन्होंने देश से लेकर विदेश तक में पढ़ाई की थी। भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई ऐसे फैसले लिए जिसने देश के विकास की नींव रखी थी। आज उनके निधन पर पूरा देश शोकाकुल है। प्रधानमंत्री से लेकर हर राज्य के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ साथ हर कोई उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से राष्ट्र ने एक महान देशभक्त, एक असाधारण विद्वान, एक अपरंपरागत राजनीतिक और एक अच्छा राजनेता खो दिया है। उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति न्यूज प्लस की गहरी संवेदनाएं हैं। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कठिन समय के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सेवा और बुद्धिमत्ता के लिए उनका व्यापक सम्मान किया जाता था। भारत की प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मनमोहन सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक जानी मानी शख्सियत थे जिनकी सादगी, ईमानदारी और दूरदर्शिता ने उन्हें भारतीय राजनीति का एक अहम हिस्सा बना दिया था। उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी और देश को वैश्विक मंच पर मजबूत किया। उन्हें सिख समाज के गौरव के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले जिनमें पद्म विभूषण, जवाहरलाल नेहरू बर्थ सेंटनरी अवार्ड और एशिया मनी अवार्ड शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजनीति यात्रा के दौरान कई बार उत्तर प्रदेश, खासकर लखनऊ का दौरा किया था। वित्त मंत्री रहते हुए एक बार वहां लखनऊ विश्वविद्यालय भी आए थे, जहां उन्होंने शैक्षिक और आर्थिक विकास के विषयों पर विचार व्यक्त किए थे। मनमोहन सिंह ने 1991 में जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी तो इसका प्रभाव व्यापक रहा। उनके निधन से सिख समुदाय से लेकर आर्थिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उनके योगदान को याद किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सिख समाज के गौरव थे। वर्ष 2004 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद गुरुद्वारा नाका हिंडोला में विशेष पाठ रखा गया था। उनकी नीले रंग की पगड़ी पहचान बन गई। उनके निधन से सिख समाज ही नहीं बल्कि देश का नुकसान भी हुआ है। एक अर्थशास्त्री का अंत हो गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर निर्णय लिए। उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं लगा। सिख समाज के साथ उनका जुड़ाव भले ही रहा, लेकिन उनका निर्णय सामूहिक रूप से होता रहा। वह एक अच्छे और सच्चे देशभक्त प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस सरकार पर भले ही कई आरोप लगे, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं लगा पाया। सिख समाज के लिए वह प्रेरणा के स्रोत थे। उनके जाने से देश ने एक कुशल अर्थशास्त्री खो दिया है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। मनमोहन सिंह इस साल की शुरुआत में ही राज्यसभा से रिटायर हुए और 33 सालों के बाद उच्च सदन में उनकी राजनीतिक पारी खत्म हुई थी। भारत के एकमात्र सिख प्रधानमंत्री जून 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार में वित्त मंत्री के रूप में शपथ लेने के 4 महीने बाद 1991 में राज्यसभा पहुंचे थे। उन्होंने उच्च सदन में 5 कार्यकालों तक असम का प्रतिनिधित्व किया और 2019 में राजस्थान चले गए। संसद में उनका आखिरी भाषण विमुद्रीकरण के खिलाफ था, जिसमें उन्होंने इसे संगठित लूट और वैधानिक लूट बताया था। मनमोहन सिंह ने 2021 में एक कार्यक्रम में कहा था, बेरोजगारी अधिक है और अनौपचारिक क्षेत्र खस्ता हाल है। यह संकट 2016 में लिए गए बिना सोचे समझे लिए गए नोटबंदी के फैसले से पैदा हुआ। 26 सितंबर 1932 को पंजाब में जन्मे मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और स्नातक कोर की उपाधि हासिल की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स ट्राइपोज पूरा किया। इसके बाद उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डीफिल की डिग्री ली। पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में टीचिंग के बाद 1971 में वाणिज्यिक मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1972 में वित्त मंत्रालय ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर प्रमोट किया गया। UNCTAD सचिवालय में थोड़े समय के कार्यकाल के बाद उन्हें
1987 से 1990 तक जिनेवा में दक्षिण आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया। मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के पद भी संभाले। मनमोहन सिंह की संपत्ति की बात की जाए तो उनके द्वारा चुनाव आयोग में जमा कराए गए हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा साझा किया था। इसके मुताबिक मनमोहन सिंह के पास 15 करोड़ 77 लाख रुपए की संपत्ति थी। चुनावी हलफनामे पर नजर डालें तो दिवंगत मनमोहन सिंह के पास करोड़ों की संपत्ति तो थी, लेकिन खास बात यह है कि उनके ऊपर 1 रुपया भी कर्ज नहीं था। उनकी संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट और अचल संपत्ति से जुड़ा है। हलफनामे में उन्होंने बताया था कि उनके और उनकी पत्नी गुरुशरण कौर ने तमाम बैंकों के अकाउंट्स में करीब 7 करोड़ रुपए जमा थे, जबकि एनएसएस पोस्टल सेविंग्स खातों में करीब 12 लाख रुपए से ज्यादा जमा थे। उनके नाम पर ना तो कोई कार थी, ना ही उनके पास किसी भी तरह की कोई ज्वेलरी थी। हालांकि उनकी पत्नी के पास करीब 2.86 लाख रुपए की गोल्ड ज्वेलरी थी। उन्होंने किसी शेयर, बॉन्ड या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई पैसे नहीं लगाए थे। दिल्ली और चंडीगढ़ में उनके नाम पर कोई एग्रीकल्चर लैंड या कॉमर्शियल बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन उनके नाम पर 2 घर दर्ज थे, जिनमें एक चंडीगढ़ में था जिसकी कीमत हलफनामे में 5.64 करोड़ रुपए बताई गई थी, जबकि एक फ्लैट वसंत कुंज दिल्ली में था जिसकी कीमत 2.23 करोड़ रुपए बताई गई। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्हें अरसे तक याद रखा जाएगा। मनमोहन सिंह का जाना न केवल कांग्रेस की क्षति है, बल्कि पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। न्यूज प्लस परिवार स्वर्गीय मनमोहन सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आर्या पांडे, स्पेशल डेस्क, न्यूज प्लस 24/7।